गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं शिखा सिंह और गृह विज्ञान की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत है और अभिनंदन है आप सभी का। और मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को यदि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप उसे गृह विज्ञान के बच्चों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि विभिन्न प्रकार की जो बीमारियाँ होती हैं उसमें हमें किस तरह का आहार लेना चाहिए, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। और आई होप आपको चीज़ें बहुत क्लियर दिख रही होंगी। मैं आपको अपने पर्सनल नोट से जो भी मेरे पास है, जो मैं आपको पढ़ाने के लिए बनाती हूँ, उसी से मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा दे रही हूँ। ठीक है, हो सके आपको मेरी राइटिंग बहुत छोटी मैं लिखती हूँ तो आपको दिखाई ना दे रही हो, लेकिन मेरी आवाज़ बहुत बुलंद है, मेरी आवाज़ आपको ज़रूर सुनाई दे रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं सीलिएक रोग में, यानी सीलियाक रोग जो कि हमारी छोटी आंत को प्रभावित करता है। यदि हमें सीलियाक रोग हो जाए या किसी भी हमारे पेशेंट को ये बीमारी हो तो हम उसे कैसा आहार देंगे। तो उस व्यक्ति का आहार जो है वो ग्लूटेन मुक्त होना चाहिए। फिर दूसरी बीमारी है टाइफाइड रोग। ठीक है, टाइफाइड में क्या होगा, बुखार होता है और इसमें हमको तंतु मुक्त आहार देना चाहिए। तीसरा है वृक्क फेल होना, यानी किडनी का फेल होना, इसमें हमको प्रोटीन मुक्त आहार देना चाहिए। यकृत रोग में हमको वसा मुक्त आहार का सेवन करना चाहिए। यदि आपको उच्च रक्तदाब हो जाए तो आपको सोडियम मुक्त आहार लेना चाहिए। यदि किसी पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस रोग हो जाए, ठीक है, तो उसको सैचुरेटेड वसायुक्त एसिड नहीं देते हैं। यक्ष्मा यानी टीबी, यानी किसी को ट्यूबरक्लोरोसिस हो जाए तो उसको अधिक प्रोटीन युक्त भोजन हमको देना चाहिए। फिर है क्रॉनिक रीनल फेल्योर, इसमें हमको सोडियम मुक्त आहार का सेवन करना चाहिए। फिर है बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे प्रोटीन कैलोरी कुपोषण हो जाए, किसी को अल्पभार हो जाए, ज्वर की स्थिति में यदि व्यक्ति जल जाता है या उसको किसी प्रकार का घाव हो जाता है, नेफ्राइटिस हो जाता है, रक्त अल्पता हो जाती है, तो इन सारी बीमारियों में हमको इससे संबंधित जो भी रोगी है उसको उच्च प्रोटीन युक्त आहार का सेवन कराना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है वृक्क के रोग दीर्घावधि में, यानी किसी को लंबे समय से वृक्क यानी किडनी से संबंधित बीमारी है, लंबे समय से किसी को यूरेमिया है, यकृत के रोग है, हेपेटिक कोमा है, तो ऐसे में आप कैसा आहार देंगे? ऐसे में आप कम प्रोटीन युक्त आहार देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप मेरी आवाज़ आप सबको सुनाई दे रही होगी बहुत ही क्लियर। और यदि इससे संबंधित कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे देखिए, फिर है अल्पभार, यदि किसी व्यक्ति को अल्पभार हो जाए, किसी को बुखार हो जाए, ऊर्जा कुपोषण हो जाए, हाइपरथायराइडिज्म हो जाए, क्षय रोग हो जाए, दीर्घकालीन ज्वर हो जाए, तो ऐसी सभी स्थितियों में हम उस रोगी को उच्च कैलोरी युक्त आहार का सेवन करवाएंगे, ठीक है, या देंगे। फिर है मोटापा, यदि किसी को ओबेसिटी की समस्या हो जाए तो उसके डाइट में हमको क्या कम करना चाहिए? सबसे पहले हमको उसकी डाइट में कम कैलोरी युक्त आहार उसे देना चाहिए। फिर है गठिया, यानी गठिया में क्या होगा, इसमें हमको कम वसा वाला आहार देना है, प्रोटीन की अधिक मात्रा पर प्रतिबंध लगाना है, कम कैलोरी वाला आहार देना है, जैसे पेय पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, कम प्यूरिन युक्त जो आहार होते हैं ये गठिया के रोगी को नहीं लेना चाहिए। फिर है पीलिया में क्या करेंगे? पीलिया में हम उसको कम वसा वाला आहार देंगे, इसमें कार्बोज की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, विटामिन सी और विटामिन के की मात्रा अधिक लेनी चाहिए, सोडियम, पोटेशियम और खनिज लवण लेना चाहिए, अधिक प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए। बुखार में क्या करेंगे? जितनी मात्रा देनी है उसमें 50% जोड़कर, क्या चीज़? कैलोरी, ठीक है, ऊर्जा, जितनी मात्रा हम आपको देते हैं उसमें 50% और ऐड करके हम उसको कैलोरी देंगे। फिर है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसमें है हाई इन कैलोरीज, ठीक है,
लो फैट और लो साल्ट, लो कोलेस्ट्रॉल। और क्या ध्यान रखेंगे? द अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड फ्लूइड अ पेशेंट विथ नेफ्रेटिक सिंड्रोम शुड हैव डिपेंड्स द पेशेंट करेंट कंडीशन, एज एंड वेट। यानी ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि उस पेशेंट की उम्र क्या है, उसका वजन क्या है, उस आधार पे ही आप उसको ये सारी चीज़ें देंगे। स्टूडेंट्स, ये दोनों ही पेज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं बता दूं, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है, ज़रूर। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, आप हायर का पेपर उठा लीजिए, आप नेट का पेपर उठा लीजिए, आप टीजीटी, पीजीटी, दिल्ली एसएसबी, कोई भी पेपर जो आप देते हैं वो सारे पेपर उठाइए। यदि इससे संबंधित आपको एक प्रश्न न मिल जाए तो आप कहिएगा। इसलिए मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुने और आप इसको नोट कर लें अपनी कॉपी में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। और आज के लिए इतना ही, और आगे के वीडियो में मैं आपको फिर कुछ नया देने का प्रयास करूँगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।